Welcome to all of my friends and my dear students. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel, Perfect English of DSC. The class is going to learn you, to teach you how to form the sentence, how to translate with using varieties kind of connectors. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आपको पिछले एपिसोड में भी मैं ट्रांसलेशन ही बता रहा था. चलते हैं आज के एपिसोड में, आपको बताएं कि किस किस तरह का कनेक्टर लगाएंगे और सेंटेंस को कैसे बनाएंगे. लेट अस स्टार्ट, कम टू द पॉइंट. आज का कनेक्टर्स है सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल एट. ये सारे कनेक्टर्स जितने हैं, सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, स्टिल एट, का मतलब एक ही है. क्या है? हम लोग हिंदी में इस्तेमाल करते हैं अब तक, अभी तक. अब तक और अभी तक हम लोग ये इंग्लिश बनाने के लिए ये हिंदी ट्रांसलेशन में वाक्य को इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो मैं आपको यहां पर लिख के दिखा रहा हूं. देखिए, अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला. अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला. आपको अब तक मेरा पत्र मिल गया होगा. ट्रेन अभी तक स्टेशन पर है. ट्रेन अभी तक नहीं आई. ये कनेक्टर्स है. तो इसको हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे. तो पहले जो आपका नॉर्मल सेंटेंस है उसको बनाना है, और बीच में इतने सारे कनेक्टर्स हैं, किसी को आप जोड़ सकते हैं. तो आइए, अब तक मुझे उत्तर नहीं मिला. आई हैव नॉट रिसीव्ड. ये बन गया ए रिप्लाई. आई हैव नॉट रिसीव्ड ए रिप्लाई. रिप्लाई हो गया, तो सेंटेंस बन गया. अब इसमें हमको अब तक का कनेक्टर्स देना है. आप कोई भी कनेक्टर्स इसमें डाल दें. सो फार, बस. आई हैव नॉट रिसीव्ड ए रिप्लाई या एनी रिप्लाई. सो फार लगा सकते हैं, टिल नाउ लगा सकते हैं, बाय नाउ लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं. वॉट एवर यू लाइक टू पुट. नेक्स्ट, आपको अब तक मेरा पत्र मिल गया होगा. यू मस्ट हैव रिसीव्ड अब तक मेरा पत्र. यू हैव मस्ट रिसीव्ड माई लेटर. माई लेटर को जोड़ दीजिए बाय नाउ. चलिए, बन गया. कुछ नहीं करना है आपको. जो ओरिजिनल सेंटेंस उसको बनाना है और आपको करेक्टर्स डाल देना है. इसको आइए, ट्रेन अभी तक स्टेशन पर है. द ट्रेन इज अभी तक स्टेशन पर है. द ट्रेन इज एट द स्टेशन. एट द स्टेशन को डालिए टिल नाउ. ट्रेन अभी तक नहीं आई. द ट्रेन has not come at. आप इसमें से किसी भी कैरेक्टर को डाल सकते हैं. ये सारे कनेक्टर्स का मतलब इन्हीं उद्देश्य को लेकर हम इस्तेमाल करते हैं. दूसरा आइए, अभी अभी, जस्ट नाउ, प्रेजेंटली, राइट नाउ. ये तीन कैरेक्टर्स हैं. अभी अभी के मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में इनका यूज करते हैं. तो आइए बताते हैं. अभी अभी, जस्ट नाउ,
just now she came, अभी अभी वो आई, presently, right now, do this right now, do this, अभी करो इसको, अभी अभी करो, तुरंत करो। तो अभी का मतलब जस्ट होता है, तुरंत। आप उसको प्रेजेंट में ही इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर इस्तेमाल अभी प्रेजेंट में ही होता है। तो आपने भी देखा, और अगला कनेक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं। 3. नाउ यू सी द नेक्स्ट कनेक्टर्स। जैसे अभी है अभी भी मतलब वर्तमान में, रीति रिवाज में, उसको बोलते हैं, विचार भी लगाते हैं। अभी भी है, नियम चल रहा है, यह भी अभी भी लोगों को सताया जा रहा है, अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा है, इस तरह से अभी भी अच्छे शिक्षक सम्मान पाते हैं, इस तरह का सेंटेंस है। अब से, आज से, अभी से, इसका मतलब हुआ अब से मैं इस काम को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इस तरह सेंटेंस बनते हैं। अब से कुछ ही देर में, क्षणों में, माने कुछ ही समय में कार्यक्रम आरंभ होने वाली है या होने जा रही है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देरों में गाड़ी आने वाली है, इस तरह से। उसके बाद है तभी, उसके लिए आता है अब से कुछ ही देरों में लगाते हैं इन ए शॉर्ट वाइल फ्रॉम, और इसमें है अब से में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी भी, इवन नाउ, आइए तभी, जस्ट देन या ओनली देन। एक है वेदर डैश डैश और नॉट। इसका सेंटेंस में आएगा कि आप जानते हैं कि वह लौटेगा कि नहीं, क्या आप उसे पहचानते हैं, वह आएगा कि नहीं। इस तरह कंडीशनल सेंटेंस होता है, तो वहां पर वेदर और नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए बनाते हैं अभी भी अच्छे शिक्षक सम्मान पाते हैं। गुड टीचर गेट रिस्पेक्ट। तो बन गया, सीधी बात, बनाना जानते हैं आप। गुड टीचर्स गेट रिस्पेक्ट इवन नाउ, जोड़ दिया। यानी कहने का सेंस ये है कि आजकल की स्थिति में शिक्षकों की इज्जत नहीं होती है, लेकिन कुछ अच्छे शिक्षक हैं जिनका इज्जत आज भी, अभी भी होते हैं। आज भी ईमानदारों की इज्जत की जाती है, तो आप हो जाएगा इवन। जबकि बहुत कम होता है, तो वहां पे कंडीशनल बात आता है, तो इस तरह से बनाएंगे। आइए अब से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से मैं इस काम को दोबारा नहीं करूंगा। आई विल नॉट रिपीट टू डू दिस वर्क, जॉब जो लिखिए, हाँ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ध्यान दीजिए, आई विल नॉट रिपीट टू डू दिस वर्क फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से, अभी से मैं रिपीट नहीं करूंगा इस काम को, दोबारा गलती करने की काम को गलती नहीं करूंगा। आई विल नॉट रिपीट, दोबारा नहीं करूंगा, टू दिस वर्क, इस काम को दोबारा करने की गलती, जरूरत मैं नहीं करूंगा। अब से कुछ ही देर में, in a short while, in a short while, from now, the Rajdhani Express from Delhi to Kolkata is
coming on PT number 2. In a short while from now, the Rajdhani Express from Delhi to Kolkata is coming on PT number 2. अभी से कुछ ही देरों में राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलकर कलकत्ता आ रही है 2 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रही है। यह कुछ ही देरों में, कुछ ही पलों में यह प्रोग्राम प्रस्तुत किया जाएगा। द प्रोग्राम will be produced in a short while from now on this stage. तो आप सेंटेंस को कहीं बनाएंगे तो कनेक्टर्स लगाने से आपको उसमें चार चांद आ जाता है, मीनिंग बहुत ही क्लियर हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आपने सेंटेंस तो बनाया, आई विल नॉट रिपीट द राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू नाउ इज कमिंग, ये कंटिन्यूअस में। तो सेंटेंस तो आप जानते हैं बनाने के लिए, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, इंडेफिनिट हो, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव नेगेटिव हो, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, जो भी उसमें आप जानते हैं। लेकिन कनेक्टर्स आप नहीं जानते थे, इसलिए कनेक्टर्स देने से मीनिंग बहुत स्पष्ट हो जाता है। नाउ तभी, जस्ट देन, ओनली देन। अब तभी का मतलब है तभी वो आ गया, कुत्ता तभी आ गया। द डॉग came just then। देखिए, the dog came just then, कोई भी एक बात सेंटेंस होता है, तभी कुत्ता पहुंचा, आ गया। दूसरा है only then, तभी, यहां पर 2 मीनिंग हो जाएगा। एक है तभी और एक तभी। देखिए सेंटेंस में कितना अंतर है। The dog came just then, मतलब तभी कुत्ता आ गया। ईमानदार बनो तभी तुम्हें तरक्की मिलेगी। अब देखिए कंडीशन आ गया, ईमानदार बनो तभी तुम्हें तरक्की मिलेगी। वहां पर तभी का मतलब समय से मतलब नहीं है, वहां जस्ट देन का मतलब समय को इंडिकेट करता है। यहाँ कंडीशन दूसरा है, मेहनत करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी, इस तरह का सेंटेंस है। ईमानदार बनोगे तभी तुम्हें उन्नति मिलेगी। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट हो गया। ओनली देन विल गेट प्रमोशन, मोशन। ईमानदार बनोगे तभी, कंडीशन है वहां पर जस्ट देन से अच्छा कनेक्टर्स ओनली देन आता है। इसलिए थोड़ा सा आपको इस्तेमाल के समय सोचना होगा कौन सा कनेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर और बहुत ही शाइनिंग सेंटेंस होगा। इसलिए आप देखेंगे यहां पर हमने ओनली देन का इस्तेमाल किया। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनोगे, ओनली देन तभी विल गेट प्रमोशन, तभी तुम्हें तरक्की मिलेगी। अब आइए, क्या आप जानते हैं कि वह आएगा, लौटेगा कि नहीं लौटेगा? क्या आपको मालूम है कि वह कहा था कि नहीं कहा था? क्या आप जानते हैं उसे, क्या पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था? ये जो कंडीशन आएगा तो इसमें आपको बनाना है वेदर और नॉट लगा। क्या आप जानते हैं कि वह आएगा या लौटेगा या नहीं? देखिए बड़ा मजेदार है। डू यू नो, चलिए कहां लिखते हैं, डू यू नो। आप तो इतना बना दिया, क्या आप जानते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में है, इसलिए आपने बिल्कुल बना दिया कि वह आएगा या लौटेगा कि नहीं। तो वेदर जोड़ दीजिए कनेक्टर्स, वेदर वह लौटेगा या नहीं, वेदर ही विल रिटर्न और नॉट। यहां पर और लगा दिया और नॉट लगा दिया, और नॉट। अब आ गया डू यू नो, क्या आपको मालूम है?
आपको पता है, आप जानते हैं whether he will return or not, वो लौटेगा या नहीं लौटेगा, आप जानते हैं उसके बारे में? Can you say whether he can do or not? क्या आप कह सकते हैं कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो आपको जो कनेक्टर्स बिल्कुल दिमाग में याद रहेगा, कौन सा सेंटेंस के साथ कौन सा कनेक्टर आता है, तो आप सेंटेंस जानते ही हैं बनाने के लिए, पहले भी सीख चुके हैं। तो कनेक्टर्स आप वहां पर अगर फिट कर देते हैं तो फ्लुएंटली यू कैन एक्सप्लेन योर मीनिंग्स एग्जैक्टली, you can say fluently whatever you like to express your opinions. So unless you have collection of and knowing and using pattern of the connectors, how can you make a sentence, how can you transform the sentence, how can you translate the sentence? Very important. हमने आपको सारा ग्रामर में टेंस वगैरह पढ़ाया, पैसिव वगैरह पढ़ाया, लेकिन भैया मेरे आपको अब इस्तेमाल करना है, आपको बात करनी है, कन्वर्सेशन करना है, कैसे बात करेंगे, किन सेंटेंस को किस ढंग से रखेंगे, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, ये सारी चीजें कनेक्टर्स पर आती हैं। तो आज का मैं क्लास खत्म करता हूं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरह से आपको बहुत सारे कनेक्टर्स बताऊंगा। और मेरा जहां तक ख्याल है कि ये सारे कनेक्टर्स आप स्कूल में इस तरह से ट्रांसलेशन कोर्स पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है, जो बहुत आप लोग लिटरेचर वगैरह में सीख लेते हैं। लेकिन मैं आपको सारे कनेक्टर्स और बहुत सारे कनेक्टर्स है मेरे पास, अभी 200-400 कनेक्टर्स है, आपको बताऊंगा। इस तरह से आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लेंगे, दिमाग में भी, दिल में भी, कॉपी किताब में भी। और अगर आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लगता है, इफ डू यू फील इंटरेस्ट and if you are ardent inquisitiveness if you feel inquisitiveness to learn more, then please you watch. You are watching, you share, subscribe, and please give your comments, what and how do you feel with this YouTube channel. Lot of thanks that you are watching, and I would like to give you many thanks to you, all of you. And I am waiting to getting your comments through the comments box. Next.